ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग अष्टावक्र महागीता सुन रहे हैं। मेरा नाम सुधा है और मैं आप लोगों को अष्टावक्र महागीता के एक एक श्लोक का अर्थ और विवेचना बहुत सरल शब्दों में सुना रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग ध्यान लगा के ध्यान से सुन रहे होंगे। जैसा कि आपने पिछले श्लोक में सुना कि देहाभिमान, जो शरीर का अभिमान होता है, वह कर्म से जुड़ा हुआ है। देहाभिमान होता है तो हम कृत क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका विचार नहीं होता। जिससे देह को सुख पहुँचे वो हम करते हैं, भले ही वो कितना ही अकृत न करने योग्य हो। आत्मज्ञानी जो है वो देह के प्रति अनासक्त होता है, वह सत्य से परिचित होता है कि यह नश्वर शरीर है, नश्वर संसार है, उसका स्थायी वास नहीं है। इसके पूर्व भी वो कितने शरीर धारण कर चुका है। इसी श्रृंखला में आगे हम ज्ञानाष्टक प्रकरण में 8 श्लोक हैं, जिसका 7वां श्लोक हम लोग मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। आ ब्रह्मास्तव पर्यन्तम् अहम वेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्तविनिर्वृतः। मतलब ब्रह्म से लेकर चींटी तक सभी जड़ चेतन में मैं ही व्याप्त हूँ, सभी में मेरा ही रूप है। ऐसा निश्चय कर लेने वाला सत्पुरुष सभी विकल्पों से परे, प्राप्त अप्राप्त से निष्प्रिय, पवित्र, शांत और सुखी रहता है। विवेचना, ऐसा हम लोग समझ गए हैं कि समस्त संसार में आत्मा व्याप्त है और समस्त जगत आत्मा से समाहित है। यह बात पहले भी हम कई बार समझ चुके। गुरु अष्टावक्र ने अपने शिष्य जनक को इस सत्य का आभास कराया और शिष्य ने इसे आत्मसात कर लिया। पुनः कहने का क्या प्रयोजन? प्रयोजन है दृढ़ता लाने का, निश्चय धारण कराने का। जब कोई बात संज्ञान में बस जाए तो उस पर दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक स्थिर रहना आवश्यक है। गुरुदेव जानते हैं कि ज्ञान की प्रवृत्ति ऐसी है कि दोहराते रहने से ही स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। शिष्य ने सीख लिया, अब निश्चयी बनना है। जो सीख लिया वह भूले नहीं, इसलिए पुनः जगत और आत्मा का वर्णन किया है। विशुद्ध बोध की परिपक्वता के लिए यह निश्चय आवश्यक है कि मैं जगत में व्याप्त हूँ और जगत मुझ में समाहित है। तभी तो यह निश्चय कर चुका आत्मज्ञानी निर्विकल्प होता है। जैसा कि हम शिव भगवान
शंकर भगवान या शिव जी की पूजा करते समय देखते हैं कि वो निर्विकल्प हैं, निराकार निर्विकल्पम चिदाकाश मोहापकार। वैसे ही हमें बनना है। आत्मशक्ति उसे संकल्प विकल्प से परे कर देती है। वह द्वंद्व, चिंता, दोष सबसे मुक्त हो जाता है। आत्मा अज्ञानी गमन तो करता है, पर निश्चित परिधि में सीमित रहकर ही कर पाता है। लेकिन जो आत्मा ज्ञानी है, आत्मज्ञानी असीम होता है, उसका दिमाग विस्तृत हो जाता है। वह सर्वत्र स्वयं को पाता है। वह ब्रह्म से लेकर तृण तक में स्वदर्शन करता है, अपना दर्शन करता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह चिरंतन और सुखी हो जाता है। 8वां श्लोक है ज्ञानाष्टक में। 8वां श्लोक, नानाश्चर्यमिदं विश्वं न किंचिदपि निश्चयी निर्वासन स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति न किंचिदिव शाम्यति। ये विश्व नाना प्रकार के आश्चर्यों से भरा है। ऐसे कौतूहल से मुक्त होकर जो सत्पुरुष यह निश्चय कर लेता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह वासना रहित होकर मात्र स्फूर्ति स्वरूप हो जाता है और इसी परम बोध से परम शांत रहता है। विवेचना, यह जगत माया जाल है और इसमें नाना प्रकार के आश्चर्यों की प्रतीत होती है। मानव चित्त कौतूहल से भरा होता है, अतः किसी वस्तु या दृश्य को प्रथम दृष्टि में देखते ही चकित रह जाता है। तालाबों के किनारे रहने वाले अगर समुद्र को देखें तो वह चकित हो जाएंगे। गांव में रहने वाले लोग शहर को देख करके चकित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गांव में इतनी सुविधाएं नहीं है, उनका दायरा सीमित है। नदी को देखने वाले समुद्र को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सबकी अपनी गरिमा है, सबका अपना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही भ्रामक और मिथ्या आश्चर्यों को देखकर अज्ञानी खुश हो जाता है और इसी कौतूहलता से अज्ञानी मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है और वह इसमें रम जाता है। ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं, मतिमूढ़। मूर्ख उनको कहा जाएगा मतिमूढ़, जिनकी बुद्धि मूर्ख है उनको कहा जाएगा, जो जीवन भर आश्चर्यों के दर्शन हेतु संसार भर में मारे मारे फिरते हैं और अपने भ्रम की संतुष्टि करते हैं, परंतु वे कभी संतुष्ट नहीं होते। कौतूहलता का रस ऐसा ही है, भटकाव, अशांति और निरर्थक कल्पनाओं से भरा। आत्मज्ञानी इससे निर्लिप्त रहता है। वह जगत के मिथ्या होने के विषय में दृढ़ है। आत्मज्ञानी इससे निर्लिप्त रहता है। वह जगत के मिथ्या होने के विषय में दृढ़ है। वह दृश्यमान से कौतुक रहित है। उसके लिए वह सब सामान्य है। वह जल बिंदु महासागर में अंतर नहीं करता। वह जानता है कि जो जल बिंदु में है वही महासागर में भी है। बिंदु तो एक ही है, बूंद तो एक ही है। उसी तरह आत्मा भी एक ही है,
वह चींटी से लेकर ब्रह्म तक में एक ही है। तो जो ज्ञानी हो गया वो किसी में अंतर नहीं करता, क्योंकि वह भी भिन्न नहीं है। उसे ये पता है बूंद बूंद से सागर है, क्योंकि वह भी भिन्न नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, जगत के आश्चर्यों से चकित न होने वाला सत्पुरुष इन्हें सहज भौतिक दृश्य मानता है और इनमें उसको कैसी भी रुचि नहीं होती। वह निर्लिप्त, निरपेक्ष, निर्विकार रहता है। वह निर्लिप्त, निरपेक्ष और निर्विकार रहता है। इस प्रकार ज्ञानाष्टक के 8 श्लोक समाप्त हुए, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा जानने का कोशिश किया कि कौन से है। अष्टावक्र अपने शिष्य को सभी बाधाओं से परिचित करा रहे हैं और यही कह रहे हैं, मैं तो न शरीर हूँ न यह शरीर मेरा है। यह विशुद्ध बोध है। ऐसा निश्चयी सत्पुरुष, जो ज्ञानी को उन्होंने सत्पुरुष कहा है, देह होते भी विदेह हो जाता है और कृत और अकृत, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, इनका स्मरण न करके सभी आकांक्षाओं से परे हो जाता है। जब इतना ज्ञान मिलता है तब उसे परम मोक्ष प्राप्त होता है। और वो जब सत्य को धीरे धीरे करके वो जान लेता है, तब वो निर्विकार, कामना मुक्त, अनासक्त हो जाता है। उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती। वो अपने इच्छाओं को गलाकर सुख और शांति की प्राप्ति कर लेता है। निर्धन भी है चाहे धनी है, अगर उसने अपने आत्मा को दुखों का मूल जान लिया तो वो सुखी हो जाएगा। वह चिंता रूपी शत्रु को त्याग कर सुखी और शांत हो जाएगा। सत्पुरुष सभी संकल्पों से परे होता है। वह निष्प्रिय, पवित्र और शांत और सुखी हो जाता है। इसी परम बोध से वह वासना रहित होकर स्फूर्ति स्वरूप हो जाता है और इसी तरह परम बोध में वह परम शांत हो जाता है। इस प्रकार 8वां अध्याय खत्म हुआ। बोलो सब संतन की जय, बोलो सब ऋषियों की जय, बोलो त्रेता युग की जय, बोलो गुरुदेव की जय, बोलो राजा जनक की जय। जय श्री राम की जय। जो उनको अवतार लेना था, आना था इस पृथ्वी पर, सभी शक्तियों ने उनका साथ दिया। ऐसे युग में, ऐसे त्रेता युग को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, आशीर्वाद है।